दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वापस अपने घर लौट रहा था। सरकारी नौकरी की वजह से मुझे घर से दूर ही शिफ्ट होना पड़ा और कुछ दिनों से मैं वहीं पर सेटल था। कल का दिन रविवार का था और उसके साथ ही साथ मैं 2 दिन की छुट्टियां लेने वाला था, जिस वजह से मैं अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता था। मैं आज अपने घर के लिए रवाना हो रहा था। इस वक्त शाम के लगभग 4 बज चुके थे। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, मगर स्टेशन पर मुझे जब 1 घंटे वाली बात पता चली तो मैंने सोचा कि आज ट्रेन रात के लगभग 9 बजे स्टेशन पहुंचेगी। इतने में मैं थोड़े सामान की खरीदारी कर लेता हूं और फिर मैं वापस स्टेशन से निकल गया। लेकिन जिस आदमी ने मुझे ये बात बताई थी कि आज ट्रेन अपने निर्धारित समय से थोड़ी देरी से चल रही है, तो मुझे पूरा विश्वास तो नहीं हुआ। लेकिन बाद में मुझे लगा कि यह आदमी आखिर मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। सामान की खरीदारी करने के बाद मैं वापस रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं एकदम हैरान रह गया। मैंने देखा कि लोगों से पूरा भरा रहने वाला यह स्टेशन एक खामोशी की छाया के अंदर डूब चुका था। दूर दूर तक मुझे केवल और केवल एक पसरा हुआ गहरा सन्नाटा ही नजर आ रहा था। और फिर मुझे उस स्टेशन पर एक दुकान दिखाई पड़ने लगी। मैं उस दुकान के पास पहुंच गया। दुकान के पास पहुंचने के बाद मैंने उस दुकानदार से पूछा, अरे भाई साहब, यह ट्रेन आखिर कब स्टेशन पर पहुंचेगी? तभी उस दुकानदार ने बताया कि यहाँ की लगभग सारी ट्रेनें यहाँ से गुजर चुकी हैं, लेकिन एक ट्रेन जो रात के लगभग 11 बजे के बाद लेट नाइट का सफ़र करती है। आप चाहो तो उस ट्रेन के अंदर बैठ सकते हो, लेकिन याद रहे, इस स्टेशन पर रात में रुकना मतलब कि खतरों से खेलने के बराबर है, तो आप स्टेशन पर ना रहें। बातों ही बातों में उस आदमी ने मुझे एक ऐसे रहस्य में डाल दिया जिसे समझ पाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं बार बार अपने दिमाग पर जोर डालता रहा। इसके बावजूद भी मैं इस बात को नहीं जान पा रहा था कि आखिर इस स्टेशन पर रात में रुकना मना क्यों है। बाद में मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर स्टेशन के एक बेंच पर बैठ गया, क्योंकि मुझे आज अपने घर पहुंचना था। मैं चाहता तो यहाँ से करीब पड़ने वाले होटल में भी रुक सकता था, क्योंकि होटल की दूरी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की थी, लेकिन ऑटो की मदद से मैं वहाँ तक पहुँच सकता था। मगर मैं आज अपने घर जाना ही चाहता था। मैं इंतज़ार करने लगा कि जल्दी से ट्रेन स्टेशन पर पहुँच जाए, लेकिन ट्रेन को स्टेशन पर पहुँचने में अभी भी 1 घंटे का वक्त बचा हुआ था। मैं अभी भी ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी मुझे वहीं पर खड़ी एक लाइट के नीचे एक आदमी लगातार घूमता हुआ नजर आने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उस आदमी को पहले भी कहीं पर देखा है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। फिर मैंने उस आदमी की तरफ चलना ही ठीक समझा। मैं उस जगह से काफ़ी दूर आ चुका था, लेकिन तभी मेरा पैर किसी चीज़ पर लग गया और उस वक्त मेरे पैरों में जूतों की जगह चप्पल थी। मुझे पीछे से किसी के धड़फड़ाकर भागने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं पीछे पलटा और उसके बाद तो मैं थमथमाकर रह गया। मुझे मेरे सामने कोई भी आदमी नजर ही नहीं आया और जब मैं वापस उस दुकान की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि अब वह दुकान भी बिल्कुल वहाँ से गायब थी। आखिर वह दुकान इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकती है? मैं यही सोचते हुए वापस से स्टेशन के बेंच की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक ठंडी ठंडी हवाओं का चलना शुरू हो गया। ऊपर से बादलों की गड़गड़ाहट मुझे सुनाई पड़ने लगी। अचानक से मौसम खराब होना और मेरे साथ इस प्रकार से पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एहसास होना, पर इन दोनों में कुछ न कुछ तो जुड़ाव था। अभी मैं कुछ सोचते हुए थोड़ा आगे गया ही था कि अचानक मेरा पैर किसी चीज़ के अंदर फंस गया। अब मैं अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों को बड़े जोर से जकड़ रखा हो। उसी के साथ मुझे किसी के कदम पटकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह आवाज़ मेरे बिल्कुल पीछे से आ रही थी और जब मैं वापस से पीछे की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि यह तो वही आदमी था जिसने मुझे पागल बनाया था। इस आदमी ने मुझे यह बोलकर स्टेशन से ही वापस भेज दिया था कि आज की ट्रेन रात के लगभग 9 बजे आएगी। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से चल रही है, लेकिन उसी वक्त मैं डर की वजह से काफ़ी डरा हुआ वहाँ से दूर एक केबिन के पीछे छुप गया, क्योंकि बाहर की तरफ तूफान काफ़ी तेज था।
कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हुआ तो मैं वहां से निकलकर बाहर की तरफ आया तो मैंने देखा कि वहां पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक अब सब कुछ खंडर बन चुका था, लेकिन अब मुझे यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया। दरअसल चारों तरफ मुझे केवल और केवल मिट्टी से भरी हुई दीवारें दिखाई पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यह स्टेशन काफी सालों से ही वीरान पड़ा हो, क्योंकि चारों तरफ अंधेरे की परत की मोटी सी चादर बिछी हुई थी, जिस वजह से यह स्टेशन एक अलग तरह के सन्नाटे में डूब चुका था। लेकिन तभी मुझे यहाँ रोशनी से झलकती हुई दुकान फिर से नजर आने लगी। फिर मुझे लगा कि शायद पहले मुझसे जरूर कोई चूक हुई है, जिस वजह से मैं इस दुकान को देख नहीं पाया। फिर मैं उस दुकान की तरफ चल पड़ा, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चल रहा है। जब मैं पीछे पलटकर देखता तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आता। मैंने इस वक्त इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा और सीधा उस दुकान की तरफ चल पड़ा ताकि मैं अपनी दुविधा को सबके सामने रख सकूं। जब मैं उस दुकान के और करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि उस दुकान के पास कुछ और व्यक्ति वहीं के एक टेबल पर बैठे हुए थे। इससे पहले मैं उस दुकान के पास पहुंच पाता कि मुझे ट्रेन का हॉर्न सुनाई देने लगा। मैं तुरंत ही ट्रेन की तरफ चल पड़ा, लेकिन जब मेरी नज़र आधी ट्रेन पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस ट्रेन के सिर्फ आधे डिब्बे ही मुझे नज़र आ रहे थे। और हैरानी तो मुझे इस बात की हुई कि ट्रेन पर से धुआं ही नहीं निकल रहा था, लेकिन एक ट्रेन के ऊपर से धुआं न निकलना यह ज़रूर किसी न किसी खतरे की तरफ संकेत कर रहा था। मैं तुरंत ही स्टेशन से निकलने की फिराक में था। अब मुझे इस ट्रेन के अंदर बैठने से पहले ही कुछ न कुछ गड़बड़ लगने लगी। तभी मैं तुरंत ही उस स्टेशन से निकलने लगा, लेकिन फिर मेरे सामने वही मुसीबत एकदम से आन पड़ी। मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आ रहा था और मैं नहीं जानता था कि वह रास्ता किस तरफ जाएगा, लेकिन मैं इतना जानता था कि शायद वही स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता है। अब मेरे पास जोखिम उठाने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। मैं तुरंत ही उस रास्ते की तरफ निकलने लगा। फिर मैंने सोचा कि एक बार उस दुकान पर जाकर आता हूँ। मैं वहाँ से उस दुकान की तरफ निकल पड़ा और जब मैं उस दुकान के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि कुछ लोग उस दुकान के पास बैठे हुए थे। उन लोगों को देखते ही मैंने उन्हें इस स्टेशन की अजीब हरकतों के बारे में बताया। तब जाकर उनमें से एक आदमी ने मुझे कहा, अरे भाई साहब, आप गलत जगह पर पहुंच गए हैं। तभी उनमें से एक आदमी ने उस दूसरे आदमी की तरफ अपनी आंखें दिखाते हुए कहा, अरे भाई साहब, आप चिंता मत करो, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पहले तो मुझे उस आदमी पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन बाद में मैं उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा और मेरे साथ साथ वह सारे आदमी भी उस आदमी के आगे आगे चलने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनके कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। शायद उनके पैर जमीन पर नहीं थे या फिर कुछ और ही चक्कर चल रहा था। मैं एक बार उनके पैरों की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों चांद की रोशनी होने की बजाय भी मुझे उनके पैर नजर ही नहीं आ रहे थे। अब मैं लगातार उनके पैरों की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं देख ही नहीं पाया। बाद में वह सभी मुझे एक बरगद के पेड़ के पास लेकर गए। तब तक वह ट्रेन वहां से जा चुकी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी स्टेशन की पटरियों के ऊपर कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिन्हें मैं पहचान पाने में सक्षम नहीं था। लेकिन ये आवाज़ जितनी सुनने में अजीब लग रही थी, उतनी ही भयानक और डरावनी भी थी। तभी मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे एकदम से बैठ गया। तभी उस बरगद के पेड़ पर से कुछ निकलने लगा। पता नहीं वह क्या चीज़ थी, मैं तो उसे ठीक तरह से देख नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया तो मैंने देखा कि उस बरगद के पेड़ के नीचे जो आदमी नज़र आ रहे थे, उन सभी के पाँव हवा में उठे हुए थे। और तब जाकर मुझे पूरे तरीके से विश्वास हो चुका था कि यह कोई आसान जाल नहीं, बल्कि प्रेतों का एक परिवार है, जिनके चंगुल में अब मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मुझे एक यज्ञ के दौरान पीर बाबा ने एक तावीज़ दिया था, जो शायद मेरे पैंट के पिछले पॉकेट में था। क्योंकि मेरे गर्दन पर चोट के निशान थे तो मैं कुछ दिनों से उन्हें नहीं पहन रहा था। मैंने झट से उसे निकाला और उस लॉकेट को दर्द में ही पहन लिया। मैंने उन्हीं का स्मरण करना शुरू कर दिया था।
फिर थोड़ी देर के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा नॉर्मल पाया और किसी तरह उस जगह से निकल गया। उसी वक्त मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी। एक आदमी ने मुझे ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो सीधा पटरियों की तरफ भागते जा, वरना तुझे इन रूहों की ताकत से कोई भी नहीं बचा सकता। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त यह बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं सीधा उन्हीं पटरियों की तरफ तेज गति से भागता रहा। लगभग 10 मिनट की तेज गति की दौड़ के बाद मैं एक बहुत छोटे से स्टेशन पर पहुंच गया, जहां पर चारों तरफ मुझे काफ़ी सारे लोग स्टेशन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। मैं सीधा वहीं के स्टेशन मास्टर के पास पहुंच गया। पहले तो उस स्टेशन मास्टर ने मुझे थोड़ा पानी पिलाया और फिर मैंने उसे अपने साथ हुए पूरे हादसे के बारे में विस्तार से बताया। और फिर मुझे पता चला कि करीब 2 साल पहले उस स्टेशन पर कुछ दोस्त सफ़र करने के लिए ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ट्रेन के आने से पहले ही उन लोगों का झगड़ा उसी दुकान के मालिक से हुआ। उन लोगों ने अपनी बदमाशी हरकतों से उस दुकानदार को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन बाद में उन सभी दोस्तों की लाश भी उसी स्टेशन पर पड़ी हुई मिली। अब उनकी मृत्यु का क्या कारण था यह तो आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन आज भी उनकी आत्मा उस स्टेशन पर रात में भटकती रहती है, जिस वजह से रात में लोगों ने उस स्टेशन पर जाना ही छोड़ दिया। और फिर मैं वहीं से डरा सहमा अपने घर पहुंचा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।